हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ कुंडलिनी एवोकनिंग का जो मिथ है उसके ऊपर मैं बातचीत करना पसंद करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बिना गुरु में बहुत दिक्कत होती है। एंड कुंडलिनी शक्ति का जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। इवन जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं कि कुंडलिनी सिंड्रोम, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। और ये कितना दूर सच है, इसके ऊपर आज का वीडियो बेस है। आपकी लाइफ में कुंडलिनी एनर्जी का जो बेस है दैट इज़ आपकी 7 चक्रास होता है, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी की थ्रू में फ्रॉम रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक बाईपास होता है। अपवर्ड मूवमेंट से शुरू होकर के देन डाउनवर्ड एंड देन इट गोज़ जस्ट लाइक ए साइक्लिकल प्रोसेस। तो एग्जैक्टली यहाँ पर सबका सवाल रहता है कि ये एक्चुअली कितना तो सच है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत करना ये सबके लिए अच्छा है कि नहीं है, कि बिना गुरु में हम कर सकते हैं कि नहीं, कि गुरु कंपलसरी है। और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिसके अंदर में कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है तो वो इंसान के अंदर बहुत सारा चीज़ पावर मिल जाती है। एंड दूसरी साइड में लोग कुंडलिनी शक्ति को बोलते हैं कि मत जागृत कीजिए, क्योंकि सहस्त्र चक्र तक जब जाएगा कुंडलिनी शक्ति तब उसको नीचे लाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लोग पागल हो जाते हैं। तो ये बहुत पैराडॉक्स लगता है। आप सोचेंगे कि एक साइड में लोग बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उस जैसे कि शक्ति पाठ हो गया, वहाँ पर लोग कुंडलिनी जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। कर्मा योग थ्रू में, मतलब वेरियस काइंड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस करने के बाद कोई डिवोशन भक्ति की मार्ग, कोई ज्ञान की मार्ग में, ध्यान के मार्ग में भी जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारा मेथड तो है, बट सवाल ये है कि जब लोग इतना इंटरेस्ट होते हैं, दूसरी साइड में क्यों हम बोलते हैं कि जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं करना चाहिए। इवन गुरु भी मिल जाएगा फिर भी उस इंसान का सारा चक्र खुल जाएगा ना, वो पागल हो जाएगा। ये कैसा संभव है? आपने कभी सोचे हैं? आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में शायद कभी ना कभी आया होगा। मेरी मन में बहुत बार आई थी। जब मेरी कुंडलिनी एनर्जी जागृत होना शुरू हो गई थी, उस दौरान मैंने यूट्यूब में ऐसे कोई वीडियो नहीं था जो मैंने नहीं देखी थी। नॉन स्टॉप रात दिन मैंने इतना सारा वीडियो देखती थी। घर में बहुत गाली पड़ती थी, मेरी मम्मी को समझ में नहीं आती थी एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। घर का माहौल जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि बुरी हालत हो जाती है। उस दौरान कुंडलिनी के बारे में जो मिथ था और जैसे लोग स्प्रेड नेगेटिविटी इतना फैला दिए थे, मेरे मन में डाउट भी होने लगी थी कि मैं क्या करूं। देन बहुत सारा मिराकल मेरे साथ तो बचपन से होती थी। एंड उस दौरान ऑल ऑफ सडन मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। तो मैं डायरी ढूंढ रही थी एंड देन मुझे एक छोटा सा ग्रीन कलर की नोटबुक मिली जिसके ऊपर ईगल की एक इमेज था। एंड वो मुझे इतना इंस्पायर फील हुआ कि वहाँ पर मैंने लिख दिया कि फ्लाई हाई लाइक एन ईगल। तो वहाँ पर मेरी मन में वो एनर्जी फील हुई कि नहीं, मुझे ये शक्ति को आगे बढ़ानी चाहिए, उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगी, मैं प्रयास एटलीस्ट करूँगी। देन मैंने यूनिवर्स से पूछा, मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि कोविड-19 में आप तो लॉकडाउन चल रहे, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहाँ पर मैं जाऊँगी कोई आश्रम, हिमालय की किसी की गुरु ढूंढने के लिए। तो उस दौरान बहुत सारा सवाल उठ रही थी कि कैसे पता चलेगा, क्या होगा। देन मैंने फाइनली यूनिवर्स को बोली कि आप जो भी करना है कीजिए, उसके लिए मैं अभी मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम 4 साल हो चुकी थी मेरी लाइफ में, इतना अप्स डाउन चल रही थी। तो मुझे हैंडल करना कैसे क्या सिचुएशन में आ गई थी। तो उस दौरान मैंने बोली कि आप मेरी गुरु है, आप
जिन लोग को मेरे से मिलाएंगे वीडियो थ्रू में, ऑडियो थ्रू में, किताब में, वो सारे लोग मेरे लिए गुरु बनेंगे। कोई एक गुरु नहीं बनेगा फिजिकली। मैं सबसे नमन करूँगी और सबसे कुछ ना कुछ मैं सीखूँगी और आगे इस रास्ता को मैं लूँगी। तो मेरे लिए सारे लोग गुरु हो गए। वो मेरे परिवार के लोग हो कि दोस्त के लोग हो, कोई अननोन लोग हो, कि मैं कोई भी किताब पढ़ती थी गूगल में, यूट्यूब में, कुछ भी कहीं पर मैं कुछ दिखती थी जो मुझे इन्फॉर्मेटिव लगती थी, वो सारे लोग मेरे लिए गुरु बन गए। मैंने सबको दिल से आज भी नमन करती हूँ, क्योंकि उन लोग की वजह से आज यहाँ पर मैं आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। ये जर्नी शुरू हुई। जब ये शुरू हुई, काफ़ी फिजिकली हमारी बॉडी जो होती है ना, स्पिरिचुअल बहुत क्विकली हम लोग हील होते हैं। एंड देन इमोशनल लेवल में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपकी मेंटल लेवल में टाइम लगता है, बट फिजिकल लेवल में जो एनर्जी होती है ना, वो हील होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी जो होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा रहता है। तो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस होती है इसलिए ज़्यादा समय लेते हैं। बट आप देखेंगे कंपेयर टू मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल का जो हीलिंग प्रोसेस होती है ना, बहुत क्विकली हो जाती है। तो मुझे काफ़ी फिजिकल सिम्टम मुझे मिली। आप मेरी कुंडलिनी स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा फ्री कंडीशन ड्यूरेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हूँ कि जिसमें मैंने खुद ही बोली हूँ कि साइंस सिम्टम क्या होते हैं। बट मैं अपकमिंग वीडियोस 7 चक्र के ऊपर बनाऊँगी, जहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि लोग कैसे झूठा बातें फैलाते हैं यूट्यूब में कि ऐसे होता है, ये होती है एग्जैक्टली, और कुछ होता है जो बहुत ही अलग होता है आपकी कुंडलिनी एनर्जी में जब चक्र ओपन होती है। तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ है जैसे लोग यूट्यूब में बोलते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है बहुत सारा नकारात्मक शक्ति आ जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये शिव शक्ति का एक स्वरूप है, और शिव शक्ति का जब एक स्वरूप है हमारे अंदर है, जो फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में काम करते हैं, तो वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। नुकसान तभी होगा शायद हम लोग रेसिस्ट करेंगे, हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड हम लोग उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तभी वो एनर्जी एक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है। तो मैं आप लोग को इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस जर्नी में आप कोई भी हैं तो आप ना बहुत सारे रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर अध्ययन कीजिए। मैं कभी शायद वीडियो में एक बार शेयर करूँगी मैं कितना सारा किताब पढ़ती थी। सिर्फ ये किताब आपको स्पिरिचुअल किताब नहीं होती है, स्पिरिचुअल होती है, साइकोलॉजी किताब होती है, फिलोसफी किताब होती है, एथिकल किताब होती है, साइंस किताब होती है, फिक्शन होती है, स्टोरीज़ होती है, बहुत सारे रिलीजियस थियोलॉजी का किताब होती है। मैं मतलब डायनामिक वे में मैंने बहुत सारा किताब बचपन से पढ़ती थी, एंड देन इस दौरान मेरी और पढ़ने का जो शक्ति थी और बढ़ गई थी। ऑकल्ट साइंस में मैंने हर चीज़ को पढ़ना शुरू करती थी। वो एस्ट्रोलॉजी हो गया, कि पाम रीडिंग हो गया, कि टारोट रीडिंग हो गया, आपकी कोई भी साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बायोलॉजी, हमारा फिजियोलॉजी कैसे काम करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड की। देन बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मैंने बहुत ऑनलाइन का फ्री कोर्सेज की। मैंने कहीं पर किसी को पैसा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब फ्री सारे चीज़ अवेलेबल है तो आप जाकर के उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। बहुत सारा किताब आजकल ऑनलाइन में फ्रीली मिलता है, तो उस सारा चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ना, सारा चीज़ फ्री में आपको मिल जाएगा। एंड आपकी जब एनर्जी लेवल थोड़ा सा अपडेट होती है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंसान झूठ बोल रहे, कौन सा इंसान गलत बोल जा रहे, कौन सी इंसान का कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है कि नहीं हुई है। वो इंसान कितना भी एक्सपर्ट है उस फील्ड में, वो कितना थियोरेटिकल आप बोलेगा, वो बंदा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। मैंने काफ़ी लोग के साथ वीडियो जब मैंने खुद सुनी, मुझे कंफर्मेशन मिल गई यूनिवर्स से। मुझे मेरी क्राउन चक्र ओपन हो गई थी, तो मुझे डाउनलोड्स एक्सट्रीम लेवल तक होती थी। तो उस टाइम मुझे पता चल जाती थी इस इंसान का ना कुंडलिनी शक्ति जगी नहीं है, बट उस इंसान का थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है, इसी वजह से वो ज़्यादा लेक्चर दे रहे उसके ऊपर, बट उस इंसान को थोड़ा भी एक्सपीरियंस अभी तक हुआ ही नहीं है। ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा।
तो कुंडलिनी जो सिंड्रोम इसी वजह से होती है, जब आपकी बॉडी को आपको हील करना चाहिए, आप कंटिन्यूसली नॉनवेज खाएंगे, अल्कोहल पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, स्लीपिंग पैटर्न तो चेंज होता है बट आप फॉलो नहीं करेंगे, और आपका जो हीलिंग के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए उस चीज़ को आप जब सुनते नहीं है ना, तब ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लोग आ जाते हैं, एंड देन उन लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन उन लोगों को ड्रग्स लेना पड़ता है। जब हमारी बॉडी में कुंडलिनी जागना शुरू हो जाती है, एंड देन दूसरी साइड में हम लोग मेडिसिन, ड्रग्स लेते हैं, तो इसका रिएक्शन एक अलग डायरेक्शन में निकल जाता है, जिसकी वजह से लोग को पागलपन जैसे फील होती है, एंड देन इसको कुंडलिनी सिंड्रोम बोलते हैं। मेरे साथ में सिर्फ ये था कि मेरी जो बिहेवियर पैटर्न एक्सट्रीम लेवल तक चेंज हो गए जब कुंडलिनी जर्नी शुरू होने के 2 महीने पहले। मेरे परिवार, मेरी कॉलीग्स, मेरी एकेडमी लाइफ में जो भी लोग थे, सब लोग मुझे साइकियाट्रिस्ट तक भेजने के लिए बहुत फोर्स किए थे, पर मेरी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग थी कि मैं सबको बोलती थी कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, बट मेरी अंदर में वो एनर्जी लेवल जो उठ रही है, मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी। मैं कभी नहीं जाऊँगी साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना नहीं है, क्योंकि मैं फ़ाइन हूँ। और मुझे पता इतना चल गई थी कि मैं मेडिसिन लूँगी, शायद वो एनर्जी को मैं सप्रेस कर दूँगी। मैं वो चीज़ करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि सारा एनर्जी ऊपर सरफेस लेवल तक आ जाए, जो रिएक्शन हो रहे मैं उसको बिहेवियर पैटर्न ऐसे करूँ, एंड देन उसके ऊपर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँगी, रिफ्लेक्टिव मोड में आ जाऊँगी। जब तक आप कंटेम्पलेट मोड में नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने 8 महीना, मुझे याद है, मेरे परिवार के साथ मैंने बात नहीं की थी। मैं हर्मिट मोड में चली गई थी। मेरी भाई बहन, पापा, मम्मी के साथ बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, सिर्फ मम्मी के साथ हाय हेलो होती थी। 8 महीना तक मैंने एक घर में थी जहाँ पर कोरोना के टाइम में लोग तो जाते नहीं थे बाहर, फिर भी मैं घर के अंदर रह कर के किसी से बात नहीं कर रही थी। आप समझ सकते हैं मैंने कितना रेडिकल स्टेप मेरी लाइफ में मैंने ली थी, क्योंकि उस दौरान मेरी हीलिंग बहुत ज़रूरी थी। मुझे ये एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी थी। तो जो लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी एक डेंजरस है, बिल्कुल नहीं है। कभी शक्ति एंड शिव की जो एनर्जी होती है वो कभी गलत डायरेक्शन में वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के अंदर में यह एनर्जी नकारात्मक वे में जाए। बट हम लोग का आलसीपन, हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होती है। मैंने जितना शायद किताब पढ़ी हूँ, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिसेस की हूँ, हर चीज़ को मैंने एक्सपेरिमेंट की हूँ, एंड देन मैंने देखी हूँ कि ओके ये चीज़ हो सकता है। आज मैं वीडियो आप लोग को शायद बता रही हूँ 4 साल के बाद। मैं चाहती थी तो मैं शायद पहला साल से ही बता सकती थी जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, बट उस टाइम मैंने नहीं की, क्योंकि मैं चाहती थी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूँगी सच्चाई के साथ दूँ, जो मेरे साथ हुई है। ऐसा नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल में मिल गया, यूट्यूब में मैंने देख ली, उस चीज़ को बोलो, बिल्कुल नहीं। जो मेरे साथ हुई है मैं सारे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, एंड अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारा और जो फिजिकल बिहेवियर पैटर्न क्या होती है रियलिटी में, चक्रा एक्टिवेशन ओपन के टाइम में हमारे फिजिकल मेंटल बॉडी में कैसा साइड इफ़ेक्ट होती है, वो चीज़ शायद आपको पता नहीं चलेगा यूट्यूब में। और क्राउन चक्रा का क्या मिरेकल एक फीलिंग्स होती है, ये भी मैं बताऊंगी। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, शायद आपकी लाइफ में कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी शुरू हो चुकी है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, दिल से खुशी खुशी में उसको एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा बहुत पेशेंस लगेगा, थोड़ा दर्द होगा, ये सारा चीज़ को आप जब झेल लेंगे, आपकी लाइफ में आप एक नया स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पर आप खुद ही एक बटरफ्लाई बन जाएंगे। जब हमारी लाइफ एक कुकून से बटरफ्लाई बनती है तो टाइम तो लगेगा, वो मेटामॉर्फोसिस जैसे सिस्टम चलता है ना, सालों साल वो कुकून को उस जगह में रहना पड़ता है सो दैट कि वो बटरफ्लाई बन पाए। आप बटरफ्लाई बनने के लिए प्रयास करेंगे तो आप बटरफ्लाई बन सकते हैं, बिना प्रयास में भगवान आपके दर्शन तो देंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग बता रहे हैं कुंडली शक्ति नकारात्मक है, बिल्कुल नहीं है, वो पॉजिटिव है। बट ये सारे चीज़ डिपेंड करता है कि आप इस शक्ति को किस वे में डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप पॉजिटिव में डाइवर्ट करेंगे तो आपके लिए ये सबसे खूबसूरत एहसास होगा, एक्सपीरियंस होगा। बट आप इसको नेगेटिव में डालेंगे तो आपके लिए भी ये नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये था कि जो एक कुंडलिनी शक्ति एक मिथ है जो डेंजरस है, लोग को बोलते हैं कि पागल हो जाते हैं। इवन सदगुरु
सदगुरु का मोस्ट ऑफ द वीडियो देखेंगे, जब वो क्राउन चक्र के बारे में बोलते हैं, थ्रोट चक्र के बारे में, थर्ड आई चक्र के बारे में बोलते हैं ना, बोलते हैं कि जिसका क्राउन चक्र तक कुंडलिनी एनर्जी आ जाएगा वो लोग पागल हो जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पागल नहीं हुई हूँ अभी तक। आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं खुद ही बताऊँगी क्राउन चक्र जब खुलता है उसकी एक्सपीरियंस क्या होता है। आपको मोस्ट ऑफ द लोग का थर्ड आई चक्र का एक वीडियो कंटिन्यूसली मिलेगा। इसलिए मिलता है क्योंकि थर्ड आई का जो एक्सपीरियंस होती है ना, लोग आसान से बता देते हैं, वो एक्टिवेशन का साइन बताते हैं, बट ओपनिंग का साइन कोई नहीं बताते हैं। जो थर्ड आई का कलर होती है एग्जैक्टली आपको वो मेडिटेशन में दिखाई देगा, बट थर्ड आई आप जब दिखेंगे ना उसकी कलर ब्लू और इंडिगो नहीं होता है कि पर्पल नहीं होती है, वो दूसरा कलर होता है। वो सारे चीज़ मैं आप लोगों के साथ बहुत एक्साइटेड हूँ बताऊँगी, बट अभी एक्चुअली चैनलिंग मुझे नहीं हो रहे। मुझे जो मैसेज डाउनलोड्स चैनलिंग स्ट्रांगली होती है वो सारा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो कोई एक सीक्वेंस वे में नहीं आ रहा है, इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि जब भी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग डाउनलोड होती है एंड चैनलिंग होती है तभी वो मैसेज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि कोई एनर्जी ऐसे होती है जो मुझे बोलते हैं कि अभी राइट टाइम उस चीज़ के लिए नहीं हुई है कि तुम अभी मत डालो, तब तक मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं हर बात मेरी इंट्यूशन को सुनती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो कुंडलिनी एनर्जी का एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत एक्सपीरियंस को एहसास करने के लिए प्रयास कीजिए। एंड आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड सेफ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।